नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आज हम बात करेंगे दुनिया के नक्शे पर इकलौता ऐसा देश जिसे हम आतंकिस्तान कहते हैं। जी हां, आज हम पाकिस्तान पर भारत के कूटनीतिक प्रहार का जिक्र करेंगे। 6 मई की रात 7 मई की सुबह थी जब रात के अंधेरे में भी भारतीय सेना के शौर्य ने पाकिस्तान में दिन निकाल दिया था। केवल 22 मिनट के ऑपरेशन में पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था। उस वक्त युद्ध के मैदान में भारत ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया और अब वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान पर जो कूटनीतिक प्रहार चल रहा है उसके सामने वैश्विक स्तर पर मुश्किलें खड़ी होती नजर आएंगी। 22 अप्रैल 2025 का दिन आपको याद होगा जब आतंकियों ने पहलगांव में 26 निर्दोष लोगों की जान ले ली थी। इस हमले के बाद से ही भारत का पाकिस्तान पर एक्शन लगातार जारी है। भारत उसे हर उस तरीके से जवाब दे रहा है जिससे वो सही रास्ते पर आ सके। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अलग अलग मंचों से उस पर ताबड़तोड़ वार किए जा रहे हैं। किस पर? आतंकिस्तान पर। जी हां, पाकिस्तान पर। पहले भारत ने पाकिस्तान को जंग के मैदान में दमकर कूटा और अब कूटनीतिक प्रहार की बारी है। भारत कूटनीतिक मोर्चे पर भी पाकिस्तान को चौतरफा घेरने की तैयारी कर रहा है और वो कर भी ली है, क्योंकि 7 डेलीगेशन में 49 सांसद अब वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए निकल चुके हैं। लगातार पाकिस्तान को ग्लोबल मंच पर बेनकाब किया जा रहा है। तो आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में आपको भारत की कूटनीतिक तैयारी क्या है और कैसे पाकिस्तान को बेनकाब करने की प्लानिंग है वो बताएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत किसी भी हालत में पाकिस्तान के आतंक को बर्दाश्त नहीं करने वाला है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ ही अन्य नेता दुनिया भर के अलग अलग देशों में जाकर पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान की असलियत दुनिया के सामने ला रहे हैं, यानी भारत वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को लगातार बेनकाब कर रहा है। और इसी सिलसिले में भारत ने यूएन पाकिस्तान की न सिर्फ पोल खोल कर रख दी बल्कि आतंकवाद के मसले पर उसे खरी खरी भी सुनाई है। ये रिपोर्ट देखिए। मोदी के दूत पाक के खिलाफ पक्का सबूत। 7 डेलीगेशन 33 देश, भारत का क्या है संदेश। आतंक के आका पर वार, दुनिया भर में प्रहार। सच बेनकाब, भारत उतार रहा पाक का नकाब। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। पहलगांव आतंकी हमले के बाद पहले भारत ने पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को तबाह किया। घर में घुसकर आतंक का फन कुचल दिया। आतंक का फन कुचलने पर जब पाकिस्तान ने जवाब दिया तो भारत ने 22 मिनट के भीतर उसके कई एयरबेस को तबाह कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना ने वो पराक्रम दिखाया जिसे आतंकी और उसके आका कभी नहीं भूल सकते। देश के दुश्मन से लेकर पूरी दुनिया ने देखा कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है।
प्रतिशोध का खेल नहीं, ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। और जब पाकिस्तान की सेना ने हमारे सिविलियन स्थानों और हमारे सेना के स्थानों पर हमला किया, इसका प्रयास किया, 9 तारीख को भारतीय सेना ने उनके एयरबेस पर हमला कर एक प्रखर और कठोर जवाब देकर उनकी मारक क्षमता, हमारी मारक क्षमता का परिचय कराया और उनकी एयर डिफेंस सिस्टम को भी खोखला साबित करने का काम किया। 22 मिनट के ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने दिखा दिया कि एक बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमिटमेंट कर दी, फिर वो उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। आतंक को पालने पोसने वाले पाकिस्तान पर भारत ने चौतरफा वार किया। पहले सेना ने पाकिस्तान को सबक सिखाया और अब कूटनीतिक जंग की बारी है। इस कार्रवाई से भारत ने पाकिस्तान को कड़ा और साफ संदेश दिया। अब भारत पर आतंकवादी हमला हुआ तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। परमाणु हमले की आड़ में पल रहे आतंकवादी ठिकानों पर होंगे हमले। सरकार और आतंकवाद के मास्टरमाइंड के बीच कोई अंतर नहीं माना जाएगा। आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं चलेगा। पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकते। पाकिस्तान से बातचीत सिर्फ आतंकवाद और पीओके पर ही होगी। पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। और अगर पाकिस्तान ने आतंकियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा तो उसको पाई पाई के लिए मोहताज होना होगा। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। पाकिस्तान को टूटने के बाद कूटनीतिक मोर्चे पर भी भारत ने प्रहार करना शुरू कर दिया है। आतंक के आकाओं पर एक्शन से भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया, बल्कि दुनिया को भी संदेश दिया है और दुनिया को बता दिया कि इस कार्रवाई के पीछे भारत का मकसद आखिर है क्या। मकसद 3 है। दुनिया को पाक का सच बताना है कि कैसे वो आतंक को पाल पोस रहा है। आतंक पर भारत की नीति बताना कि अब प्रोएक्टिव एक्शन होगा। और अमेरिका समेत दुनिया के हर देश के सामने साफ कर देना कि भारत पाकिस्तान के साथ अपने हर मसले को खुद सुलझाएगा। कूटनीति का सबसे बड़ा मोर्चा संभाला है। खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेश मंत्री इस वक्त 3 देशों के दौरे पर हैं। इस दौरान जयशंकर ने जर्मनी के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात के बाद साफ कर दिया कि भारत आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति रखता है और न्यूक्लियर ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा। संयुक्त राष्ट्र में भी भारत ने पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया को दिखाया। कई मौकों पर यूएन में भारत पाकिस्तान का सच बता चुका है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के प्रतिनिधि ने एक बार फिर बताया कि कैसे जब हमने आतंकी अड्डों को निशाना बनाया
तो पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आम जनता को निशाना बनाने लगा। यूएन में भारत की तरफ से भारत के प्रतिनिधि पारवाथ नेनी हरीश ने पूरी मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा और पाकिस्तान के एक एक झूठ को बेनकाब किया। Pakistan has repeatedly used a civilian cover to advance the cause of terrorism. We just recently saw senior government, police and military officials pay respects at the funeral of noted terrorists targeted by Operation Sindoor. A nation that makes no distinction between terrorists and civilians has no credentials to speak about protecting civilians. Third, earlier this month, the Pakistani army deliberately shelled our border villages, killing more than 20 civilians and injuring more than 80. There was intentional targeting of places of worship, including gurudwaras, temples and convents, as well as medical facilities. To preach at this body after such behavior is grossly hypocritical. दुनिया को पाकिस्तान का सच बताने के लिए भारत के 59 सांसदों वाले 7 डेलीगेशन दुनिया भर में भेजे गए हैं। ये डेलीगेशन इस वक्त दुनिया के अलग अलग देशों में हैं और पाकिस्तान के नापाक इरादे को दुनिया के सामने रख रहे हैं। यानी भारत ने पाकिस्तान को चौतरफा घेरना शुरू कर दिया है। हर मोर्चे पर पाकिस्तान को घेरा जा रहा है। पहले जंग के मैदान में पाकिस्तान को जमकर कूटा और अब कूटनीति के जरिए भारत ने यूएन से लेकर तमाम ताकतवर मुल्कों तक हर जगह हर मंच पर पाकिस्तान को आईना दिखाना शुरू कर दिया है। दुनिया के ताकतवर मुल्कों को भी साफ बता दिया है कि हम अपना हर मसला खुद निपटा लेंगे। अब भारत ने दो टूक साफ कर दिया है। हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और ये कीमत पाकिस्तान की सेना चुकाएगी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चुकाएगी। तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की तरफ से क्या रणनीति बनाई गई है? एक तरफ यूनाइटेड नेशंस काउंसिलिंग में पाकिस्तान के पाखंड का खुलासा किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ हर देशों में जाकर भारत के डेलीगेशन ये बताते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। वहीं आर्थिक मोर्चे पर भी पाकिस्तान की कमर तोड़ने का भारत ने प्लान बनाया है। IMF से पाकिस्तान को मिले पैसे का भी भारत लगातार विरोध कर रहा है। बताया जा रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान को जो पैसा मिलता है उसका इस्तेमाल आतंकवाद को पालने पोसने में करता है। भारत IMF की तरफ से पाकिस्तान को दिए गए बेल आउट पैकेज की एक किश्त जारी करने का विरोध कर चुका है। भारत ने सख्त ऐतराज जताते हुए कहा था कि पैसे आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल हो सकते हैं। इसके अलावा भारत सरकार ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को फिर से भेजने के लिए ठोस कोशिशें शुरू कर दी हैं। दरअसल FATF एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग और हथियारों के प्रसार से जुड़ी फंडिंग पर निगरानी रखती है। जो देश इन गतिविधियों के खिलाफ जरूरी कदम उठाने में नाकाम रहते हैं उन्हें FATF की ग्रे लिस्ट में डाल देते हैं। इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था, विदेशी निवेश और अंतर्राष्ट्रीय कर्ज लेने की क्षमता पर पड़ता है। अब पाकिस्तान को एक बार फिर ग्रे लिस्ट में डलवाने के लिए क्या है भारत का प्लान, वो भी समझ लीजिए। भारत काफी मजबूती से FATF की बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ मामले को उठाने वाला है और इसके लिए ठोस तैयारियां की जा रही हैं। अगले महीने FATF की समीक्षा बैठक होने वाली है।
और भारत ने काफी मजबूती के साथ पाकिस्तान की तरफ से फैलाए जा रहे आतंकवाद के मुद्दे को उठाने का फैसला लिया है। इसमें भारत की कोशिश पाकिस्तान को एक बार फिर से ग्रे लिस्ट में डलवाने की होगी। भारत का मानना है कि पाकिस्तान आतंकवाद को रोकने में नाकाम रहा है। और वैश्विक संस्थाओं से उसे जो पैसा मिलता है उसका इस्तेमाल वो आतंकवादियों को हथियार और धन मुहैया करवाने में करता है। भारत FATF के सदस्य देशों को इस बात के लिए राजी करने की कोशिश करेगा कि पाकिस्तान की सेना और आतंकवादी किस तरह से आपस में मिले हुए हैं। इसके अलावा भारत ये भी दलील देगा कि असल में वो पाकिस्तान की सेना ही है जो आतंकवाद फैलाने का काम करती है। लिहाजा पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डलवाना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान को साल 2018 में टेरर फंडिंग के लिए ग्रे लिस्ट में डाला गया था। हालांकि साल 2022 में पाकिस्तान को सख्त शर्तों के साथ इससे बाहर निकाला गया था। जून में होने वाली FATF की बैठक की तैयारी भारत की तरफ से की जा रही है। FATF में बताएंगे कि पाक की टेरर फंडिंग कैसे बढ़ रही है। पाक जिस तरह से टेरर फंडिंग जुटाता है उसको दुनिया के सामने रखा जाएगा। तो भारत ने दुनिया भर में पाक की घेराबंदी कर ली है। इस बार मोदी सरकार का प्लान है पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ा जाए। पाकिस्तान की ऐसी कमर तोड़ी जाए कि उसे उठ खड़ा होने में सालों लग जाएं। न्यूज़ इंडिया के लिए सोनू झा की रिपोर्ट। पाकिस्तान की नापाक हरकत उसे हर मोर्चे पर शर्मिंदा करती है, लेकिन बेशर्म पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता। इसीलिए भारत ने फैसला किया कि पाकिस्तान को अब न सिर्फ उसके घर में घुसकर मारा जाएगा बल्कि वैश्विक स्तर पर भी बेनकाब किया जाएगा। भारत का सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल इस वक्त दुनिया के अलग अलग देशों में पाकिस्तान को बेनकाब करने की मुहिम में जुटा है। डेलीगेशन की 5 टीमें पहले से ही दुनिया भर के देशों में जाकर पाकिस्तान के खोखले दावों की पोल खोल रही है। अब डेलीगेशन के 2 दल शशि थरूर और वैजयंत पांडा के नेतृत्व में पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए तैयार हैं। शशि थरूर की टीम अमेरिका, पनामा, गुआना, ब्राजील और कोलंबिया में पाकिस्तान के काले कारनामों से रूबरू कराएगी, जबकि वैजयंत पांडा की टीम सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया की यात्रा करेगी और इस दौरान नापाक हरकत करने वाले पाकिस्तान को बेनकाब करेगी। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान ने पहलगांव में जिस साजिश को रचा उसका हिसाब वो तिल तिल करके चुका रहा है। दुनिया के एक एक मंच पर पाकिस्तान लगातार बेनकाब हो रहा है। अब वो मंच चाहे मुस्लिम देशों का हो या फिर पाकिस्तान के दोस्त अमेरिका का, भारत हर किसी को बता रहा है, दिखा रहा है, समझा रहा है कि आखिर इंसानियत का कत्ल कैसे पहलगांव में पाकिस्तान ने करवाया। इसीलिए आतंकिस्तान पर अब कोई रहम नहीं करनी चाहिए। 5 डेलीगेशन टीम पहले से दुनिया को पाकिस्तान के प्रपंच का सबूत दिखा रहे हैं। अब बचे हुए 2 प्रतिनिधि मंडल भी पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए रवाना हो चुके हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल अमेरिका के लिए रवाना हुआ। ये प्रतिनिधि मंडल अमेरिका,
पनामा, ब्राजील और कोलंबिया भी जाएगा। वहीं बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में दूसरा प्रतिनिधिमंडल सऊदी अरब के लिए रवाना हो गया। यह प्रतिनिधिमंडल सऊदी अरब, कुवैत और अल्जीरिया भी जाएगा। दोनों प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान द्वारा फैलाए जा रहे आतंकवाद और भारत के पक्ष को दुनिया के सामने रखेंगे। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जो न्यू नॉर्मल सेट किया है पिछले दशक में, यह है कि आतंकवाद के लिए हमारा जीरो टॉलरेंस है। ये नया भारत है, ये जरूर हम रेस्पॉन्स देंगे और जो कोई ऐसा हमला करने के लिए सोच रहे हैं उनको सोचना पड़ेगा कि वो बहुत महंगा पड़ेगा उनको, और ये हम करके दिखाए हैं। भारत ने करके दिखाया है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, और एक के बाद एक पाकिस्तान के जो झूठ है सब पकड़े जा रहे हैं। वो जो प्रकार के सब आरोप किए थे कि इंडिया भारत पर हमला किया, उनके कोई प्रमाण नहीं है। हमारे फोर्सेस ने जो कहा उसके लिए सैटेलाइट पिक्चर्स, इसके लिए विभिन्न प्रकार के इंफॉर्मेशन कोरोबोरेशन है। जब यूएसए पहुंचेंगे हम बात करेंगे उन लोगों से। देखिए, ऐसे मामलों में आपको मालूम है कि सरकार ने तो उनकी पोजीशन काफी स्पष्ट किए हैं। हमारे स्पोक्समैन मिनिस्ट्री के और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब भी सीधे लोगों को बताएं कैसे हुआ और क्या हुआ। तो मेरे ख्याल में यही खबर हमारे तरफ से, यही संदेश होगा। लेकिन हम वहां जा रहे हैं लोगों को समझाने के लिए कि हमारा अनुभव क्या था और हमने जो किया क्यों किया, और भविष्य में हमारी एटीट्यूड क्यों ऐसे होंगे। तो ये मेरे ख्याल में अलग बात है। ये तर्क करने के लिए हम नहीं जा रहे हैं, हम समझाने के लिए जा रहे हैं, लोगों से मिलने के लिए, और हमारे जो भी हमने सह लिया कुछ सालों से इसके बारे में बोलने के। तो अब जाहिर है जो पहलगाम का वाकया हुआ, दर्दनाक वाकया, और जो पिछले कई बरसों से आप और हम जानते हैं कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान अपने ही मुल्क से टेररिस्ट कैंप्स को चलाता है, उसकी सरपरस्ती करता है, उसको सपोर्ट करता है, और फिर ये लोग हमारे मुल्क में आकर यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं। तो इन्हीं चीजों को हम इन 4 कंट्रीज में जाएंगे, उनके सामने रखेंगे। भारत ने अपने 59 सांसदों को भेजा है, जिससे पूरी दुनिया को ये बात साफ हो सके कि आतंक को पालने पोसने वाला मुल्क पाकिस्तान ना कभी सुधरा था, ना कभी सुधरेगा। इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर जैसे एक्शन से ही हो सकता है। भारत दुनिया के हर मोर्चे पर पाकिस्तान का असली चेहरा बता रहा है। यही कारण है कि दुनिया गौर से भारत की बात सुन और समझ रही है। अब जरा ये देख लीजिए कि किस तरह से भारत ग्लोबल मंच पर पाकिस्तान की घेराबंदी कर रहा है। न्यूयॉर्क में भारत ने यूएन को बताया पाक का सच, निर्दोषों की ली जान। भारत के प्रतिनिधि पार्वथा नेनी हरीश ने पूरी जानकारी दी। जर्मनी में विदेश मंत्री एस जयशंकर दो टूक कहते हैं कि आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति भारत अपनाएगा। इसके साथ मॉस्को में भारत के डेलीगेशन ने पाक का काला सच दुनिया के सामने रखा। संजय झा ने कहा कि पहलगांव आतंकी हमला कोई साधारण घटना नहीं है। उन्होंने कहा कि पहलगांव में आतंकियों ने धर्म पूछकर पर्यटकों को निशाना बनाया। आतंकी हमले से जम्मू कश्मीर के पर्यटन उद्योग को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की पूरी अर्थव्यवस्था पर्यटन पर आधारित है। उसको कहा वो तो
पाकिस्तान का हाल तो आप जानते हैं क्या है, उस कंट्री में कुछ बचा ही नहीं है। मैं जरूर कहूंगा एम्बेसडर साहब से, उसके आर्मी जनरल जो आर्मी चीफ का जो फील्ड मार्शल हो गए, उनका स्टेटमेंट सुनिए 1 वीक बिफोर द पहलगांव 15 अप्रैल का। सिविलाइज सोसाइटी में इस तरह की भाषा, वो भी एयर चीफ, जो बिल्कुल वो कह रहा है कि इंडिया पाकिस्तान ये 2 नेशन थ्योरी है, वो रिलीजन पे बना। हमारे थॉट डिफरेंट है, हमारे कल्चर डिफरेंट है, हमारा सोच अलग है। वो पूरा का पूरा एक मैसेज, कश्मीर हमारा जो है वो रेगुलर वेन है, हमारा कश्मीर जो है। पहलगांव आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान जहां झूठा प्रचार कर रहा है, झूठे नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं भारत ने कूटनीतिक वार भी शुरू कर दिया है। भारत के साथ डेलीगेशन दुनिया को सबूतों के साथ बता रहे हैं कि पाकिस्तान की कथनी और करनी में कितना बड़ा फर्क है। इस डेलीगेशन में भारत की सभी पार्टियों के दिग्गज नेता शामिल हैं। एक संदेश दुनिया को यह भी दिया जा रहा है कि आतंक का मामला हो तो पूरा देश एक्शन को लेकर एकजुट है। ये डेलीगेशन मुस्लिम देशों से लेकर यूरोप, अमेरिका तक भारत का पक्ष पूरी मजबूती के साथ रख रहे हैं। न्यूज इंडिया के लिए सोनू झा की रिपोर्ट। पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर बेनकाब करने का जो मास्टर स्ट्रोक भारतीय सरकार ने किया है, इससे न सिर्फ आतंक के खेल को, पाकिस्तान के आतंक के खेल को उजागर करेंगे, बल्कि पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर पूरी तरह से बेनकाब करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से डेलीगेशन विदेश में जाकर वहां के लोगों को, वहां की मीडिया को बता रहे हैं कि किस तरीके से बेगुनाहों पर पाकिस्तान समर्थित द्वारा आतंकियों ने गोलियां चलाईं, वो इंसानियत पर एक बड़ा कलंक के रूप में थी। फिलहाल के लिए मेरे साथ पाक पर कूटनीतिक प्रहार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।